नमस्कार, मैं राजवीर सिंह गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज कोरांव प्रयागराज कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में पिछले वीडियो में हमने किसी वस्तु पर स्थित आवेश Q व इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं के बीच संबंध Q बराबर Ne पढ़ा। किसी वस्तु पर आवेश Q का मान निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन्स का आवेश E का मान पता होना चाहिए। तब क्वेश्चंस, यदि किसी वस्तु पर 8 कूलाम का धनावेश है तो वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी। हल, इससे पहले हमने पढ़ा, यदि किसी वस्तु पर धनावेशित होने का अर्थ है कि उसमें से इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाना। दिया है Q बराबर 8 कूलाम, E बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम इलेक्ट्रॉन का आवेश, N बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। तब सूत्र Q बराबर Ne से N बराबर Q बटा E, Q का मान है 8 बटे 1.6 गुणा 10 की घात -19। 1 दशमलव हटाया, 0 बढ़ाया, 16 पंजे 80, तो N बराबर 5 गुणा 10 की घात +19 इलेक्ट्रॉन। N बराबर 5 गुणा 10 की घात +18 इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त हुआ। नोट, वस्तु पर धनावेश है अतः उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। क्वेश्चन 2, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। हल, Q बराबर 1 कूलाम, N बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, = 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। सूत्र Q बराबर Ne से N बराबर Q बटा E, Q का मान है 1 बटा 1.6 गुणा 10 की घात -19
इसे हल करा तो 10/16 गुणा 10 की घात प्लस के 19। इसे और हल कर सकते हैं तो n बराबर 100 गुणा 10 की घात प्लस के 18/16। जब इसे भाग करेंगे तो 6.25 गुणा 10 की घात प्लस के 18 इलेक्ट्रॉन। तो n बराबर 6.25 गुणा 10 की घात प्लस के 18 इलेक्ट्रॉन। अतः इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण संख्या के रूप में होती है तब n बराबर 18 माइनस 2 625 गुणा 10 की घात 16। n बराबर 625 गुणा 10 की घात 16 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार आगे मूल आवेश। इसके नाम से ही पता चलता है किसी वस्तु पर जो पहला आवेश स्थित होगा उसे ही मूल आवेश कहते हैं। अतः कह सकते हैं किसी वस्तु पर स्थित न्यूनतम संभव आवेश को ही किसी वस्तु पर स्थित न्यूनतम संभव आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं। इसका मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलाम होता है। किसी वस्तु पर स्थित न्यूनतम संभव आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं। इसका मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है। वैद्युत क्षेत्र जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं इसे। वैद्युत क्षेत्र आवेशों के द्वारा उत्पन्न होता है। आवेशों के द्वारा उत्पन्न होने वाले क्षेत्र को ही हम वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसके अनुसार किसी आवेश के चारों ओर
किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश रखे जाने पर वह आकर्षण व प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर सके। तब इस प्रकार के क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। धन्यवाद।